हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 पार्ट्स एंड हमको फाइंड करना है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट। एंड इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप क्या क्या कंडीशंस लेके टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देख सकते हो कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। एंड उसको हम फिर चेक भी कर सकते हैं कि विद डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम उसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो प्लीज़ आप इसको एंड तक देखना। ईच एंड एवरी पार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 पार्ट्स एंड इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट, उन्होंने बोला है कि ये आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंड आपको फाइंड करना है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, कि ये स्क्वायर है या ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपेजियम है या ये पैरेललोग्राम है, ये कैसे पता लगाएंगे। तो मैं आपको पहले प्रोसेस बताती हूँ कि हम कैसे कैसे करेंगे, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऑल 4 वर्टिसेस पता हों, लेट अस सपोज ये आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 है आपका कि आपको सबसे पहले आपको सारे साइड्स की मेजरमेंट्स कैलकुलेट करने, लेंथ ऑफ द साइड्स। तो लेंथ ऑफ साइड आप जब कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद इफ सबसे पहले आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है। ठीक है, फिर अगर आपके ऑल द साइड्स आर इक्वल, अगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो ये क्या क्या हो सकता है, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये रोम्बस होगा। ठीक है, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल ओनली इन द स्क्वायर और इन द रोम्बस। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये स्क्वायर है या ये रोम्बस है। स्टेप 1 था ये। स्टेप 2 क्या है, अगर ऑल दी साइड्स इक्वल आती है तभी आप स्टेप 2 पे जाओगे। मीन्स अगर स्टेप 1 जो है वो ट्रू है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, तभी आप स्टेप 2 पे जाओगे। अदरवाइज अगर उसके अलावा कुछ और भी होगा, ये बताती हूँ। तो फिर हम डायगनल्स फाइंड करेंगे, AC एंड BD। अगर AC इज इक्वल टू BD होता है, मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ही ये केवल स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज ये रोम्बस होगा। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि अगर सारी साइड्स इक्वल आती हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं तो स्क्वायर है। ओनली अगर साइड्स इक्वल हैं तो रोम्बस है। अब अगर लेट अस सपोज ये साइड्स इक्वल नहीं हैं, ये A पार्ट है, B पार्ट में अगर साइड्स इक्वल नहीं है और अब कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो ये नॉट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, अपोजिट साइड्स में जैसे कि अगर AB इज इक्वल टू आ गया आपका DC एंड AD इज इक्वल टू आ गया BC, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, तो या तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है या फिर ये रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा या फिर ये रेक्टेंगल होगा। अब उसके लिए भी अगेन रेक्टेंगल के लिए फिर वही स्टेप, मतलब अब स्टेप 2 इसमें भी करना पड़ेगा आपको। फिर स्टेप 2 में अगर डायगोनल्स इक्वल आ रहा है, ठीक है, अगर AC इज इक्वल टू BD आ रहा है तो फिर ये रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम होगा। तो एक और बार रिवाइज करा देते हैं। फॉर स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। फॉर रोम्बस ओनली ऑल द साइड्स आर इक्वल। फॉर parallelogram only opposite sides are equal. For rectangle opposite sides are equal and diagonals are also equal. तो diagonals square के और rectangle के equal होते हैं, rhombus के और parallelogram के equal नहीं होते। तो ये सारा है जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि गिवन जो आपको वर्टिसेस है किस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1। तो देखिएगा पार्ट 1 में वी हैव 4 क्वाड्रेंट। तो हम सॉल्यूशन ऑफ आवर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पार्ट 1 का तो वही स्टेप है, लिटलेट कर दिया हमने कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो साइड्स निकाल रहे हैं, तो AB निकाल रहे हैं लेट अस सपोज। तो AB आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो व्हाट इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अगर आपके पास कौन से पॉइंट्स है, अगर x1 y1 एक पॉइंट है और एक दूसरा x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला व्हाट वी यूज हेयर। इस एक्सरसाइज में यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है हमारा। तो देखते हैं, हमारा x2 1 है और x1 कितना है -1, तो 1 माइनस माइनस 1, ठीक है, प्लस 0 माइनस माइनस 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि अगेन 4, तो √8 आ गया ये। इसको आप 2√2 भी लिख सकते हैं। फिर आप अगेन आप निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लें, आप बी सी निकालते हैं। तो बी सी के लिए देखेंगे, फिर वही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, -1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखना कितना आएगा, ये 2 हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4, और फिर ये 2 का स्क्वायर ये भी 4, तो √4 प्लस 4 एंड इट इज़ ऑल्सो। तो देखो आपको अब यहीं पे ही जब आप दो मेजरमेंट्स निकालोगे तो ही आइडिया आ जाने वाला है कि ये वाला ऊपर वाला ए वाले में से कुछ होगा या बी वाले में से कुछ होगा। तो ऑब्वियसली दो साइड्स इक्वल आ रही है, इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल आ रही है, इसका मतलब या तो ये पैरेललोग्राम सॉरी ये या तो ये रोम्बस हो सकता है या फिर ये स्क्वायर हो सकता है। तो अभी हम सी डी भी निकालेंगे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, हमें सारी साइड्स ही निकाल के देखनी पड़ेंगी। तो सी डी के लिए -3 + 1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर। तो देखना कितना आने वाला है, ये -2 का स्क्वायर एंड प्लस अगेन -2 का स्क्वायर एंड इट विल बिकम 4 + 4 मीन्स √8। तो यानी कि डायरेक्शन तो वही जा रही है कि या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। तो देखते हैं अभी हम डी ए और निकाल लेते हैं। तो डी ए कितना आएगा, -3 + 1 -3 + 1 का स्क्वायर और 0 - 2 यानी कि 0 + 2 का स्क्वायर। इसमें ना आपको साइंस बहुत ध्यान से देखने हैं, नहीं तो फिर गलती हो जाती है। तो -2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो सेम यानी कि ये फर्स्ट वाला हमारा परफेक्ट हो गया है। तो अब हमको इसमें चेक करना पड़ेगा अबाउट द डायगनल्स। तो विल चेक अबाउट द डायगनल्स। तो सारी साइड्स हमारी परफेक्ट हैं, तो हम डायगनल्स देखते हैं, डायगनल AC एंड डायगनल AD। तो देखिएगा डायगनल्स में हम AC निकालेंगे, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी। आप चाहो तो पहले कोऑर्डिनेट्स यहीं पे लिख लेना, कोऑर्डिनेट्स इसके, फिर इजीली कर पाओगे। तो -1 और -1, तो -1 माइनस -1, ठीक है, तो +1 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा एंड 2 माइनस -2, तो 2 + 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर मीन्स 4 आ जाएगा फर्स्ट डायगोनल, ठीक है। एंड BD निकालते हैं, देखिएगा BD -3 माइनस -1 यानी कि -3 + 1 हो जाएगा ये, एंड 0 माइनस -2 यानी कि 0 + 2 हो जाएगा। तो देखिएगा 2 ये -2 का स्क्वायर 4 एंड फिर -2 का स्क्वायर 4 + 4 मतलब √16 मतलब 4। तो यानी कि आप देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमारा A था उसी की सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। तो आप देखोगे ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द डायगनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगनल्स भी इक्वल हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा पार्ट होगा हमारा, ये हमारा फर्स्ट वाला स्क्वायर होगा। तो लिख देते हैं फॉर फर्स्ट, इसके आंसर के लिए लिख दो आप कि क्या लिखेंगे, फॉर A पार्ट ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड both the diagonals are also equal, are
also equal. So it is a square. So this is our answer. तो ये पार्ट हमारा 1 का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट का आंसर देखते हैं। सेकेंड पार्ट में भी सेम प्रोसेस, सेम ही रहने वाला है। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बी पार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। इसमें भी वही नेमिंग ले लेते हैं। लेट अस सपोज ए बी सी डी। तो ए यहीं से देख लो आप, ये ए है, ये बी है। तो ए बी निकाल रहे हैं पहले हम। तो ए बी कितना आएगा 3 माइनस माइनस 3 यानी कि 3 प्लस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 5। 1 माइनस 5 मतलब 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 16 तो कितना आ जाएगा हमारा 36 प्लस 16 52, ठीक है ना। अब बी सी निकालते हैं। बी सी 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 मतलब 3, ठीक है। और 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2। 9 प्लस 4 तो ये 13 आ गया। तो आप देखो यानी कि स्क्वायर एंड रोम्बस तो नहीं हो सकता है ना, स्क्वायर एंड रोम्बस नहीं हो सकता। तो फिर हम किसके लिए चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे अभी एक और साइड निकाल लेते हैं। अगर वो इक्वल नहीं आएगी तो फिर तो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि फिर कोई भी चीज़ नहीं होगी ना, क्योंकि ए बी बी सी के भी इक्वल नहीं है और सी डी के भी इक्वल नहीं है। तो मतलब ना ही तो रोम्बस होगा, ना ही स्क्वायर होगा, ना ही पैरेलल होगा, हम ना ही रेक्टेंगल, यहीं पे ही छोड़ देंगे हम क्वेश्चन। तो सी डी और निकाल लेते हैं। तो -1 0 यानी कि -1 का स्क्वायर एंड -4 -3 यानी कि -7 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 49 एंड इट विल कम 50। सो AB is not equal to BC is not equal to CD, so it is not any kind of quadrilateral. तो ये no type of quadrilateral we can't specify, ठीक है। तो because AB is not equal to BC is not equal to CD, so no type of quadrilateral. ठीक है ना। तो अब हम थर्ड करते हैं, थर्ड वाला पार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो थर्ड वाले पार्ट में भी यही ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, सी एंड डी। तो ए बी फाइंड करेंगे फर्स्ट। ए बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था एंड यहाँ पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसमें 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है इसमें आपको, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस होते हैं। तो आप देख देख के रीचेक कर करके करना, मतलब इजी है लेकिन गलती हो जाती है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया एंड 1 का स्क्वायर तो 9 प्लस 1 यानी कि कितना आने वाला है √10, ठीक है। फिर BC निकालते हैं। 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर मतलब 9 और फिर -3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 18 हो गया। तो यानी कि ये भी फर्स्ट इन दोनों में से तो कुछ नहीं हो सकता, स्क्वायर एंड रोम्बस तो नहीं आ रहा है ये। मे बी पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल में से कुछ आए। तो लेट्स सी CD कितना आ रहा है, -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो रहा है, देखो आप पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल में से कुछ आएगा, ठीक है ना।
तो अब थर्ड वाला भी निकालते हैं DA, वो इक्वल आना चाहिए तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, -3 का स्क्वायर 9 और फिर -3 का स्क्वायर 9, तो यस 9 + 9, यानी कि अब इतना करने के बाद ऐसे नहीं कि बस ठीक है फटाफट से इसको रेक्टेंगल लिख दिया या फिर पैरेललोग्राम लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों? क्योंकि डायगोनल्स भी चेक करने हैं। डायगोनल्स इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। वी नो दैट इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल and the diagonals are also equal, then it is a rectangle, and if only opposite sides are equal then it is a parallelogram. तो we'll check। तो मैं इधर कर अब करती हूँ, इधर करके दिखा देती हूँ। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अभी मैं नीचे वाला कंडीशन रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है AC फाइंड करना है, ठीक है। तो AC कितना आएगा हमारा, 4 - 4 तो 0 और 3 - 5 तो ये -2 का स्क्वायर यानी कि 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और BD निकालते हैं, BD कितना आएगा, 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6, तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी देखो अब ज़्यादा ही आ गया है ये, तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और वो 4 का स्क्वायर, 36 और 4 का स्क्वायर 36 + 16 52 आ गया ना, तो नो। तो AB is equal to CD and BC is equal to DA, but AC is not equal to BD। तो इस कंडीशन के साथ क्या होता है हमारा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं, तो फिर वो क्या होने वाला है, क्या होगा ये। तो थर्ड पार्ट के लिए हमारा जो गिवन क्वाड्रिलैटरल है वो क्या होगा, गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो दैट्स इट। तो ऑल 3 पार्ट्स हमने यहाँ पे कर लिए हैं। द फर्स्ट पार्ट का आंसर जो आया था वो स्क्वायर था, सेकेंड पार्ट में नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, एंड इन द थर्ड पार्ट वी हैव अ पैरेललोग्राम। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। कॉन्सेप्ट अगर याद है, आपको अच्छे से पता है, तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। मैं एक और बार रिवाइज करा देती हूँ। इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर, एंड इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल बट diagonals are not equal then it is a rhombus. If opposite sides are equal and diagonals are also equal then it is a rectangle. If opposite sides are equal but diagonals are not equal then it is a parallelogram. That's it. इतना ही आपको लर्न करना है तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।